बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इंग्लिश एक्सपर्ट एकेडमी की जानिब से मैं मोहम्मद अमीन आप सबका खैर मकदम करता हूँ। इंग्लिश ट्रांसलेशन के सिलसिले में आज हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिवाइज करना सीखेंगे। तो सबसे पहले इसका फार्मूला देखते हैं कि इसका फार्मूला किस तरीके से बनेगा। तो ये ऐसे होता है, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वाज या वर, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद बाय के बाद सब्जेक्ट। ठीक है, इस तरतीब से ये सारी चीज़ें आएंगी। तो इस फार्मूले के मुताबिक अब हम इन फ़िक्रों को करते हैं। दुकानें सजाई जा रही हैं, शॉप्स। अब दुकानें ज़्यादा हैं तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब वर आएगा, शॉप्स वर, बीइंग। अब काम क्या हो रखा है, वर्ब क्या है, सजाना। सजाने की इंग्लिश होती है डेकोरेट, थर्ड फॉर्म डेकोरेटेड। ओके, कपड़े निचोड़े जा रहे हैं, क्लॉथ्स। अब ज़्यादा है तो हेल्पिंग वर्ब वर आएगा, बीइंग। ठीक है, निचोड़ने की इंग्लिश होती है रिंग, WRING, रिंग। तो इसकी थर्ड फॉर्म होती है रंग, रंग। ठीक है, क्लॉथ्स वर, बीइंग, रंग। अच्छा, अब हाँ, क्या मेहमानों की खातिर की जा रही है, तो ये फ़िक्रा है सवालिया। और सवालिया फ़िक्रा जो होता है उसमें हम ये करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को फ़िक्रे के शुरू में ले जाते हैं। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बताया था कि हमें कैसे पता चलेगा कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगना है। तो उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट को देखना होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, मेहमान। ठीक है, मेहमान ज़्यादा है तो हेल्पिंग वर्ब इनके साथ वर आएगा, तो ये फ़िक्रा वर से शुरू होगा। Were the guest, being, क्या हो रहा है उनके साथ, खातिर की जा रही है, सर्व्ड। ओके, अब अगला फ़िक्रा, ये भी सवालिया फ़िक्रा है। ठीक है, तो इसमें पहले सब्जेक्ट देखते हैं कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है कपास। ठीक है, कपास सिंगल है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा वाज, फिक्रा वाज से शुरू होगा, वाज द कॉटन, बीइंग, क्या की जा रही है, वर्ब क्या है, फरोख्त, सोल्ड। कातिल को फांसी दी जा रही है, कातिल, दी मर्डरर। सिंगल है, वाज आएगा, वाज, बीइंग, क्या काम क्या रहा है, वर्ब क्या है, फांसी देना, हैंग्ड। इसको मकान से बेदखल किया जा रहा है, उसको, ही, उसके साथ वाज आएगा, ही वाज, बीइंग। हाँ, वर्ब क्या है, बेदखल करना। बेदखल करने की इंग्लिश होती है एविक्ट। ठीक है, तो उसकी तीसरी फॉर्म आएगी एविक्टेड, ही वाज बीइंग एविक्टेड। सड़कों और पुलों की मरम्मत की जा रही है, सड़कों और पुलें, रोड्स एंड ब्रिजेस। ज़्यादा है तो वर आएगा, हेल्पिंग वर्ब, वर, बीइंग, क्या हो रखा है, काम क्या हो रखा है, वर्ब क्या है, मुरम्मत की जा रही है, बीइंग रिपेयर्ड,
ओके, अगला फिक्रा, उनकी तारीफ नहीं की जा रही, उनकी ज़्यादा है तो दे आएगा। दे वर बीइंग, अच्छा अब वर्ब क्या है, वर्ब आएगा, वर्ब क्या है, तारीफ करना, प्रेज्ड। जलसे को दरहम बरहम किया जा रहा है। द मीटिंग सिंगल है तो वाज आएगा, वाज बीइंग, हाँ वर्ब क्या है, दरहम बरहम करना, डिसरप्टेड। ठीक है जी। अब लास्ट फिक्रा है, कल कमरे में सफ़ेदी की जा रही थी। ठीक है, द रूम सिंगल है तो वाज आएगा, द रूम वाज बीइंग, वर्ब क्या है, सफ़ेदी करना, बीइंग वाइट वाश्ड। ओके, अच्छा जी, ये था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इसकी सारी समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द नए लेक्चर के साथ मैं दोबारा हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिए।